तो ये 2 बोल्ट मुझे इस ख़जाने की ट्रे में से मिले। अब ये बेसिकली ये मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बू का सारा जो है ये उनकी क्या कह सकते हैं लेगेसी है, जो कि वो ये करते रहते हैं। उनको बड़ा शौक़ है चीज़ें जो है वो काम की रखने का। मेरे साथ आज ना कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है। ये मैंने रिंग लगा दी थी, लेकिन जब मैंने फ़िट की लाइट के ऊपर तो माशाल्लाह, और उसके बाद मैंने इसकी पतरी को सीधा करने की कोशिश की तो माशाल्लाह से ये टूट गई। यहाँ से मैंने इसको अनलॉक किया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए, मैं इसको एक बटन दबाऊँगा तो ये इसके इंडिकेटर काम करेंगे, ठीक है। ये अनलॉक हो गया। अब लॉक करना है, यानी अब मैं लॉक करके जा रहा हूँ बाइक, तो ये लॉक वाला बटन दबा दूँगा मैं। कि बाइक की चाबी नहीं लगी हुई यार, तो बाइक चल रही है। इट्स स्ट्रेंज। चले, मैं बात अभी शुरू कर रहा था तो ये माशाल्लाह भाई हमारे स्पार्टर भाई गुज़रे, तो गुज़रे अच्छा है गुज़रे। हमने कब रोके हम। तो मैं जा रहा था आज, बल्कि जा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर वीडियो आफ्टर अगेन अ वाइल ऑफ अ वीक। एक हफ़्ते के बाद दोबारा से वीडियो में आपके साथ हाज़िर हूँ मैं। आज की वीडियो में बेसिकली हम राइड नहीं करने वाले हैं, लेकिन अच्छी वीडियो होगी इंशाल्लाह। और ये बेसिकली राइड से पहले कुछ प्रिपरेशन थी जो मुझे करनी थी। काफ़ी टाइम से मैंने सोचा हुआ था। तो बेसिकली आपने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ ली होगी, बाइक मॉडिफिकेशन को थोड़ा सा मैंने टारगेट किया था। तो मैंने कुछ ऑर्डर किए थे सामान ड्यूरिंग वर्किंग डेज़, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था जाके लाने का। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया, मॉडिफिकेशन क्या किया। ये है एक विंडशील्ड, दराज से मंगाई थी। मुझे असल में ट्रांसपेरेंट चाहिए थी, मुझे मिल नहीं रही थी कहीं और से, तो मुझे दराज से बाई चांस मिल गई। ये लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये चीज़, और ये बाइकर हजरात के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इसको मैं ऐड करूँगा। ये क्या है? ये बेसिकली अलार्म सिस्टम है मोटर बाइक का, HJG वालों का। ये देखें आप, इसको आप ऊपर डिटेल में आपको इसकी चेक कर दूँगा। तो इसके अंदर क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी मज़े की चीज़ है। लाइक ये इसमें कुछ आइटम्स आती हैं। ये इसका अलार्म सिस्टम है, ये उसका कंट्रोलर जो कंट्रोल होता है सर्किट, और इसमें 2 जो है ये कीज़ आती हैं जो कि वायरलेस और की वाली, और बाकी इसमें ये वायरिंग है। तो इसको इंस्टॉल करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये 2 चीज़ें होंगी, और इसके साथ में इसको लगाने के लिए एक रिंग चाहिए होती है। ये भी मैंने अलग से मंगा ली थी। ये हेडलाइट रिंग होती है, ठीक है। तो ये भी लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि इसको ऐसे माउंट करना पड़ता है कुछ ऐसे। हालांकि मुझे रिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। आई डोंट नो कि मुझे क्यों इसकी अजीब सी शक्ल लगती है रिंग की। मैं चाहता था रिंग के बगैर लगाऊं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि रिंग के साथ ही लगता है। तो खैर रिंग लगानी पड़ेगी, कोई हल नहीं है उसका। 2 तो ये मॉडिफिकेशंस हैं जो कि मुझे अभी खुद से करनी है। बाकी इसमें कुछ 1-2 और मॉडिफिकेशंस हैं जो मुझे जाहिर मार्केट में जाना पड़ेगा बाहर, और वो मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा। आप वीडियो देखें पूरी, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं काम। फिर मैं इसको मॉडिफिकेशन कंप्लीट करके फिर हम जाएंगे मार्केट, और वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन मैं चेक करूँगा, और वो साथ साथ मैं आपको गाइड करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट दैन। ओके जी, मैं आ चुका हूँ अपने बाइक के पास। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सारे औजार जमा कर लिए हैं, ठीक है। सब कुछ मैंने रख लिया ताकि कुछ भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं यूज़ करूँ। सबसे पहले मुझे इसकी हेडलाइट खोलनी है, और ये लगेगी यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे कुछ लगेगी, और ऐसे। अब ये देखें बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन मैं अब क्या करूँ, लगानी तो है हमने। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। ये मैंने इसकी हेडलाइट खोल ली है। अब मुझे ये 2 स्क्रूज जो हैं, ये 2 नट खोलने हैं यहाँ से, और उसके बाद फिर उसको फिट करना है। तो ये मैं खोलता हूँ, फिर आपको मैं
अच्छा जी, ये इसके 2 बोल्ट मैंने अरेंज किए हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इसके जो अपने बोल्ट थे ये साइज़ था, ये छोटा है, और इसको मुझे क्रॉस करवाना था यहाँ से, ठीक है, आपको दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये क्रॉस हो गया, इसके थ्रू नज़र आ रहा है या नहीं आपको पता नहीं, ठीक है। तो वो नट छोटे थे, तो अब ये अब जाके, और ये बड़ी मुश्किल से मैंने इसको एडजस्ट किया है, और ये अब मुझे आइडिया हुआ कि यार ये मैंने ना ऑनलाइन ये चीज़ सही नहीं मंगवा ली, इसमें इसके साइज़ में थोड़ा इशू आ रहा था। बहरहाल मैंने इसको किसी हद तक एडजस्ट किया वेल्ड करने के बाद। अब ये लगा के देखते हैं कैसी लगती है। अच्छा जी, मेरे साथ पता नहीं आज क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इन 2 बोल्ट्स की तलाश में था इस साइज़ के, और जो इसका अपना ओरिजिनल साइज़ था वो जो है वो इतना छोटा है, लाइक ये देखें। तो मुझे बड़े बोल्ट चाहिए थे, मैंने एक ढूंढ लिया, और ख़जाना मुझे जो है वो ख़जाने में से ढूंढना पड़ा, और मैं जब मुझे नहीं मिला मैं नया बोल्ट ले आया जाके, और जब मैं आके दोबारा मैंने तलाश किया तो ये 2 बोल्ट मुझे इस ख़जाने की ट्रे में से मिले। अब ये बेसिकली ये मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बू का सारा जो है ये उनकी क्या कह सकते हैं लेगेसी है, जो कि वो ये करते रहते हैं, उनको बड़ा शौक़ है चीज़ें जो है वो काम की रखने का। तो हालांकि वो डॉक्टर है लेकिन वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, सारे टूल्स ये सारा कुछ उन्हीं के मरहून मिन्नत मैं कहूँगा। तो हम जैसे जनरेशन के जो बच्चे हैं वो तो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। तो मुझे बिल्कुल मेरा दिल मान रहा था कि ये मुझे मिल जाएगा, और जब मैं नया लेके आया तो बाद में दोबारा देखा तो मुझे एग्जैक्ट साइज़ के 2 बोल्ट मिले, और ये 2 वॉशल्स भी मुझे मिले। अब ये वॉशल्स मुझे इसलिए ज़रूरी थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे लगते हैं ये ना, ये हेडलाइट के दरमियान में स्पेस है। जब मैंने खोली हेडलाइट तो ये पुरानी वॉशर्स टूट गए हुए थे, तो अब मुझे ये 2 चल जाएंगे, मैं लगा लूँगा। तो ये है पुरानी चीज़ों को संभाल के रखने का फ़ायदा। तो ये आप लोग भी क्या करें, छोटी मोटी चीज़ें इस तरह की संभाला करें, आपको बुरे वक्त में काम आती हैं। तो ये थी एक छोटी सी बात मैंने आपको बताऊँ। अच्छा व्यूअर्स, मेरे साथ आज ना कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है। ये मैंने रिंग लगा दी थी, लेकिन जब मैंने फ़िट की लाइट के ऊपर तो माशाल्लाह से जो मेरा वाइज़र था वो इसके जो होल हैं उसके बराबर नहीं आ रहा था, और उसके बाद मैंने इसकी पतरी को सीधा करने की कोशिश की तो माशाल्लाह से ये टूट गई। तो अब मुझे दोबारा इसको वेल्ड करना है। इसको मैंने अब इसको इक्वली मेजर करके फिर लगाना है, और मेरा काम 1.5 घंटे से ज़्यादा लंबा हो चुका है सिर्फ इस गलती की वजह से जो मैंने कर दी ऑनलाइन ईयरिंग मंगवा के। तो जो बायर था मैं उससे बात करूँगा, जो उसने मेरे साथ ये हैंड किया है, तो उससे मैंने पूछा भी था कि जेन्युइन है, कहता हाँ ये सही आती है, साइज़ बिल्कुल ठीक होता है। तो इस साइज़ का ही इशू बना था जिस वजह से अभी मैं ये ख्वार हो रहा हूँ। तो करते हैं इसको सेटअप, मैं दोबारा नहीं तो नहीं लूँगा, बिकॉज अब इसी को मैं सेट करूँगा। तो ये मैंने लगा दी है इसकी रिंग लाइट, और मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। वो बेसिकली ये है कि ये जो रिंग थी इसका साइज़ का इशू था। अब ये मैं जो भी था सेलर उसको मैं वापस भेजूँगा, भाई कहूँगा खुद ही रख ले तू, ठीक है। तो इसकी एडजस्टमेंट ही नहीं बन पा रही थी, तो बजाय कि मैंने कहा टाइम वेस्ट करूँ मैं यहाँ से करीब में ही यामाहा का सर्विस सेंटर था वहाँ से ले आया जाके, और तकरीबन वही प्राइस पड़ी है मुझे। बल्कि मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने साथ में ये बोल्ट्स ये भी मैं लेके आया हूँ साथ ही, जो कि विंडशील्ड को लगाने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो ये हुआ है मेरे साथ, और इसमें मेरे 2 घंटे ज़ाया हुए इसकी एडजस्टमेंट की वजह से। अभी मेरा अलार्म सिस्टम रहता है तो वो मैं लगाता हूँ, साथ में आपको दिखाता हूँ। पहले मैं विंडशील्ड लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे मैंने सीट उतार दी है। अब यहाँ पे मैं सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करने वाला हूँ। यहाँ पे कहीं पे लगाऊंगा मैं, क्योंकि टैंकी के आसपास की जगह नहीं लग रही मुझे। वैसे तो टैंकी को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे सूटेबल है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है। अब ये जो वीडियो देख रहे हैं को भाई जो जानते हैं तो वो मुझे बताएंगे कि यहाँ पे अभी मैंने सफाई कर दी। खैर मैंने आपको पहले दिखाना था कि ये वाइट ना कोई ये जो एसिड, अब लेड एसिड बैटरी मैंने निकाल दी। अब ये ड्राई बैटरी, ठीक है तो ये लेड लेकिन ड्राई है, ये सील्ड होती है, आपको पता है। तो अब इसमें से एसिड निकलने का सवाल नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा लगाया था, ठीक है। अब अभी देखिए ये वाइट निशान, ये अब एसिड के ही होते हैं, मेरा तो ये ख्याल है। तो अब ये दोबारा से आना कुछ समझ से बाहर है। अब देखें कंपार्टमेंट के अब उस साइड में भी है निशान, मैंने भी साफ़ किए पेट्रोल से। तो यहाँ पे भी वाइट फुल भरा हुआ था, पता नहीं अभी कहाँ से आ जाता है एसिड, क्या सीन है। तो किसी को अगर पता हो तो उसका कोई हल बताए मुझे, मैं बड़ा तंग हूँ इससे वैसे। तो बस यही मैंने आपको दिखाना था। तो कमेंट्स में बताइएगा अगर किसी को आता है इसका मतलब या इसका जवाब। जी तो अब इसकी बारी है, जो कि अलार्म सिस्टम है, इसको हम दिखाता हूँ मैं आपको इसमें क्या क्या आइटम्स आती हैं। और सबसे पहले ये कंट्रोलर बोर्ड है, इसका मेन कंट्रोल सर्किट, ये इसकी आदत है, साथ में डबल टेप। इसके बाद ये आ गया हमारे पास इसकी वायरिंग, ठीक है। और यह है जो अलार्म है, सायरन या अलार्म जो भी कह लेंगे आप इसको। और बाकी बचता है ये दो आइटम्स, ये बेसिकली ये वायरलेस स्विच जो आपका है कंट्रोल, और ये आपका है चाबी वाला। इसको आप चाबी को बनवा सकते हैं जो भी आपकी बाइक के मुताबिक है, तो ये उन्होंने दिया हुआ है, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, पहले इसको हम करते हैं इंस्टॉल। ये इसका आ गया मैनुअल, छोटा सा इसमें वायरिंग की बताया हुआ है कि इसको कौन से वायर्स लगेंगे। तो इसको लगाता हूँ, साथ साथ मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये कैसे फिट होता है। तो उसको शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैंने इंस्टॉल कर दिया है आप ये सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम। और मैं वायरिंग आपको चलो बता देता हूँ एक दफ़ा, अगर किसी ने लगानी हो। ये सबसे पहले ये दो येलो वायर्स हैं, ठीक है। ये आपके इंडिकेटर के अंदर, इंडिकेटर की लाइनों में फिट होती हैं। ये दो इंडिकेटर की लाइन्स आ रही हैं सिंगल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव वायर आपकी अटैच होती है, यहाँ पॉजिटिव वायर होती है, ये मैंने लगा दी है, ठीक है, जो कि मेन सोर्स होता है पावर का। इसके बाद फिर ये ब्लू लाइन है, ये आपकी ये इसमें इग्निशन में जाती है। ये ब्लू लाइन, ब्लू तार जहाँ लगेगा इसके साथ ही। और जो ऑरेंज लाइन है ये आपकी इस डबल ब्राउन वायर की इस सर्किट में लगती है, ठीक है, कॉइल के साथ। तो ये सिंपल इसकी जो है वायरिंग थी। ये है इसका कंट्रोल यूनिट। ये इसका जो सायरन है ये मेरे पास की है, जो कि वायरलेस की है। ये सारे कनेक्शंस कर दिए मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है मेरे पास ये की है। अब मैंने बाइक में कोई चाबी नहीं लगाई, ठीक है, क्लोज़ है, लॉक है, ठीक है, आप देख लें। हाँ, हैंडल लॉक नहीं लगा हुआ, वो खैर है, कोई बात नहीं। तो अब क्या होगा, यहाँ से मैंने इसको अनलॉक किया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए, मैं इसको एक बटन दबाऊँगा तो ये इसके इंडिकेटर काम करेंगे, ठीक है। ये अनलॉक हो गया। अब लॉक करना है, यानी अब मैं लॉक करके जा रहा हूँ बाइक, तो ये लॉक वाला बटन दबा दूँगा मैं, सिंगल सा देगा वो, ठीक है, जैसे गाड़ियों में होता है। अच्छा इसमें ना इसका ये बहुत हैवी किस्म का इसका सायरन है, बहुत शोर करता है ये। इसके ऊपर मैं कुछ चीज़ रख देता हूँ, या मैं इसके ऊपर हाथ ही रख लूँगा मैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें दो फंक्शन है। एक तो आप विदाउट इसको स्टार्ट करेंगे, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी का साइन नज़र आ रहा है, इससे ऑन होगा ये, ठीक है। ये बाइक ऑन हो गया, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट है तो ऑन हो गया। अब चाबी नहीं लगी हुई, ठीक है, इसको आपने ऐसे यूज़ करना है। अगर आप चाबी लगाएंगे तो फिर इसका फंक्शन जो
बाईपास हो जाएगा। तो अब ये है कि अब मुझे इसको बंद करना है, तो मैं इसको ये जो है आपका ये वाला बटन मैं आपको लाइट में दिखाता हूँ, ये लॉक, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिस्टम बंद। अब ये ऑन नहीं हो सकता, ठीक है, जब तक मैं इसको यहाँ से अनलॉक नहीं करूँगा। और अब इसको यहाँ से मैं ऑन कर सकता हूँ, ठीक हो गया। ये है जी बेहतरीन सिस्टम, और सिर्फ 2000 रुपये में मुझे मिला। आप भी अगर लेना चाहें तो HJG का या और कंपनीज़ भी आती हैं उसका आप ले सकते हैं। तो यूनिवर्सल है, किसी भी बाइक में इंस्टॉल हो जाता है।